हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग टाइप 2 पढ़ने वाले हैं एवरेज के अंदर। इससे पहले मैंने कुछ क्लासेस में आपको बेसिक टाइप्स वहीं से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है और ये भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ जाना तो इसके ऊपर 3 टाइप के क्वेश्चन लिखे जाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा एंड शॉर्टकट नहीं बताऊंगा क्योंकि शॉर्टकट आपके दिमाग में जाएगा लेकिन 2 दिन के बाद उसको आप भूल जाओगे। तो आपके लेवल के लिए आपको मैं बेसिक बताता हूँ, एक शॉर्टकट भी बता दूंगा बट वो आपको करना नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास कितने 15 नंबर है जिनकी एवरेज कितनी है 45। कितनी एवरेज है 45। जब भी वर्ड एवरेज यूज करे तो आपको क्या बोलना है कि 15 नंबर है उनकी एवरेज 45 का मतलब आप ऐसे समझ लो। देखो, कभी एवरेज एज में दे देगा, कभी पैसों में दे देगा, कभी नंबर में देगा, कभी हाइट में देगा, कभी वेट में देगा, कुछ भी दे सकता है। कभी बैटिंग में क्रिकेट एवरेज दे देगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज का मतलब होता है कि 15 के अंदर इक्वल इक्वल बांटेंगे 45 45 45। एवरेज कब बनाया जाता है? जब एक दूसरे से ले दे के सबको बराबर किया जाता है तब एवरेज आता है। जब भी एवरेज वर्ड यूज करे तो इसका मतलब होगा कि 15 के पास सबके पास 45 45 45 45 45 है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास 15 नंबर है, ये मान लो 15 नंबर है, सबके पास कितने हैं 45 45। कितने हैं 45 45 सबके पास है। यही एवरेज बोल रहे कि इसमें से अगर आप 15 में से पहले 7 नंबर देखो। मान लो मैंने पहले 7 नंबर देख लिए। मैंने क्या किया, फर्स्ट 7 नंबर देख लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। 15 में से पहले 7, मान लीजिए आप 15 बच्चे एक लाइन में खड़े हो और सबकी जेब में 45 45 मैंने बराबर कर दिया हुआ है। सबको बराबर करने के बाद बनाया मैंने। उसमें से अगर मैं फर्स्ट 7 को देखूं देन इनकी एवरेज कितनी है 50। मतलब इनकी जेब में कितने कितने आ जाते हैं 50। मतलब अगर मैं सारे पैसे 15 बंदों में नहीं बांटता, सिर्फ पहले 7 को उठा के इस पूरी लाइन में पहले 7 को उठा के साइड करता, उनके पैसे लेके अगर उनको बराबर करता तो सबकी जेब में कितने कितने आ जाते 50 50। फिर बोल रहा है कि लास्ट वाले 7 उठाओ। लास्ट वाले 7 इनकी एवरेज कितनी है? इनकी एवरेज है 41। मतलब अगर मैं लास्ट के 7 बच्चों को लेता, उनके पैसे बराबर करता जितने जितने भी उनके पास थे, तो सबकी जेब में 41 41 आता। क्योंकि एवरेज वर्ड जब यूज करेगा सबकी बात हो रही होती है, वो एक ही नहीं। आप मुझे बताओ 7 नंबर ये हैं, 7 ये हैं, तो बीच में एक बच गया, वो कौन सा नंबर होगा? 8th होगा। भाई यही 8th नंबर होगा और यही वो नंबर पूछ रहा है कि वो क्या होगा, उसकी जेब में कितने पैसे होंगे। आपको पैसे की फॉर्म में समझना है। समझ आई बात की? टोटल 15 बंदे हैं, 15 में से पहले 7 की जेब में एवरेज 50 50 है, मतलब सबकी जेब में 50 है। अगर मैं लास्ट के 7 की एवरेज निकालूं तो 41 41 आती है और सबकी निकालूं तो 45 45 आती है। उनमें से मुझे बताओ 8 में के पास कितने होंगे। अब इस क्वेश्चन को करने का बेसिक अप्रोच देखो। अगर मैं आपको ये बोलूं एवरेज क्या होता है, आपने बोला सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब पूरे नंबरों को सम किया गया, सबके पैसे जोड़े गए और कितने नंबर वो नीचे रखे गए। अगर आपको पूछे जाए टोटल कितने हैं तो आपको हमेशा याद रखना है एवरेज इंटू नंबर। दिमाग में सोच लो कि अगर 5 बंदे हैं, एवरेज 4 है, तो दोनों का प्रोडक्ट करो तो 20 टोटल होगा, 20 रुपए होंगे। ये देख लो, एवरेज 5 है, नंबर 4 है, तो टोटल कितने हो गए 20। तो एवरेज को नंबर कितने बंदों की एवरेज है उससे प्रोडक्ट करो तो हमेशा टोटल आता है। ये चीज याद रखना, ठीक? ओके, मैं लिख देता हूं सम इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। अब देखो, मैं अगर आपको ये पूछूं कि 15 बंदों का 50 नंबर है, इनकी एवरेज कितनी है? सर आपने बोला 45, क्यों? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितना 45। मैं पूछूं टोटल निकालो तो टोटल को क्या करते हैं, नंबर से प्रोडक्ट करते हैं। यही लिखा मैंने, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ही टोटल होता है। भाई 45 है, एवरेज सबकी जेब में 45 45 है, कितने बंदों की जेब में है 15। कितने 15, तो टोटल निकल जाएगा। सो देयर विल बी द टोटल, प्रोडक्ट करो दोनों का। 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 25, कैरी चला गया 2। 5 मल्टीप्लाई 4 20 और 5 25 और 2 कितना होगा 27, कैरी कितना चला गया 2। 4 और 2 कितना होता है 6। मैंने प्रोडक्ट करना सिखाया था। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि यहाँ पे मैंने टोटल 15 बंदों के पास कितने पैसे थे ये मैंने निकाल लिया। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आंसर निकालोगे। इस क्वेश्चन में देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अगर मैं आपको बोल दूं
कि 10 बच्चों के पास टोटल 1000 है, उसमें से मैं बोलूँ 9 के पास 950 है, तो एक के पास कितने बचे? भाई आप 10 बच्चे थे, सबके पास टोटल 1000 था, एवरेज नहीं, सबके पास टोटल 1000 था। मैंने बोला उसमें से 9 बच्चों को मैंने 950 दिए, तो एक को कितने बचेंगे? हर एक बच्चा बता देगा सर 50। क्यों? 1000 में से 950 निकाल दो, बचे 50, वो एक के होंगे। यही होगा आंसर। भाई आप लोग 10 भाई बहन हो, टोटल 1000 रुपया है, उसमें से 9 भाई बहन को हमने 950 दे दिए, बचे कितने? तो ऐसे ही निकालोगे ना, सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ गया। तो अगर ये चीज मुझे मिल जाती है कि टोटल कितना है, उसमें से आधे के जितना निकाल के बचाने हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, वही आंसर आएगा। मैंने टोटल निकाल लिया कि 15 के पास अगर 45 एवरेज है, टोटल कितना होगा? एवरेज इंटू नंबर। पेपर में बैठ के आपको सीधा करना था, 15 मल्टीप्लाई 45 टोटल आ गया। अच्छा, अगर मैं बोलूं उसके बाद अगर 7 नंबर की, कितने? फर्स्ट 7 की एवरेज बोलूं तो कितनी है? सर वो लिखी हुई है 50। मैंने बोला टोटल निकालो, सर आपने बोला एवरेज मल्टीप्लाई कितने नंबर है? 7। प्रोटेक्ट करो, यही टोटल होता है। तो इनके पास टोटल कितना आ गया? 7 मल्टीप्लाई 5 35, और जीरो का जीरो पहले लगाना होता है। मैंने बोला सर लास्ट वाले 7 की कितनी है? सर एवरेज तो 41 दी हुई है 7 की लास्ट की, और टोटल कितना होगा? 7 से प्रोटेक्ट कर दो, 7 1 जा 7, और 7 चौका 28। अब यहां से देखो कॉन्सेप्ट क्या बनता है। अगर मैं आपको एक चीज पूछूं, मुझे बताओ मुझे बताओ कि 15 बंदों के पास 675 है, उसमें से 15 में से 14 के पास कितना है? 14 के पास कितना है? दोनों को प्लस कर दो, 7 8 5 13 का 1, 5 और 1 637। आपने बोला सर 15 के पास 675 है, उसमें से मैंने 14 को कितने देके निकाल दिया? 637, और जो बचे हुए वही एक बंदे की एवरेज होगी। करो, 15 में 7 के तो 8, 6 में 3 गया तो 3, आंसर कितना आ गया? 38। 38 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ पाए होंगे। मैं एक बार दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं समझने की। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? ऐसे क्वेश्चनों में आपको टोटल निकालना होता है। पहले 15 बंदे हैं तो 15 का टोटल निकाल लिया। वो कैसे निकलता है? अभी आपने बताया था टोटल निकालने का तरीका होता है एवरेज को नंबर से प्रोडक्ट करना। एवरेज कितनी थी? 45, नंबर कितने थे? 15। तो इस तरह से मैंने प्रोडक्ट करके टोटल निकाल लिया। 5 पंजे 25, कैरी चला गया 2, कैरी चला गया 2, फिर पास वाले का पास है, दूर वाले का दूर से, कितना होगा? 25 और 2 27 का कैरी चला गया 2, 4 1 जा 4 और 2 6। फिर हमने क्या किया सर? हमने आगे वाले 7 का एवरेज कितना? 50, और 7 के हिसाब से निकाल लिया। पेपर में ऐसे ही करना होता है। फिर सर आगे वाले 7 का निकाला 41 के हिसाब से। फिर हमने इस 7 का और 7 का 14 बच्चों का टोटल निकालिए, कितना आया 14 के पास? क्योंकि 15 के पास टोटल कितना दिया था? 675 रुपए थे, 675 था। उसमें से इनके पास कितना आया था? और आपको कुछ नहीं करना था, इस टोटल में से 15, ये यहाँ पे 15 बच्चे हैं, 15 के टोटल ये में इतना है, उसमें से 14 को मैंने इतना दे दिया, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। यही डिफरेंस होता है जो एक नंबर पूछा होता है। एक नंबर, दो नंबर, जितने भी नंबर बच जाएंगे उनका टोटल यही होता है। कितना डिफरेंस है? 38। आई होप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन फिर ट्राई करेंगे, लेकिन इसका मैं शॉर्टकट समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको वो करना नहीं है, लेकिन देख लो क्वेश्चन जल्दी कैसे होता है, क्योंकि आगे पीछे शॉर्टकट भी दिखाएंगे, तो फिर आपको घबराना नहीं है कि हमने ये नहीं पढ़ा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, आंसर कितना आ गया? 38। यही है 8th नंबर। जो भी नंबर पूछा होगा यही होता है वो। ओके, इसका शॉर्टकट ये है कि मैं अगर ऐसे बोल दूं 15 बच्चों के पास टोटल कितना है? 45। ओके, कितना? 45। सबकी जेब में इतना इतना है, उसमें से पहले 7 को आपने कितना कितना दिया? पहले 7 को 50-50 दे दिया। देना कितना चाहिए था? सबका हिस्सा 45 का था। इसका मतलब 7 बच्चों को 5-5 एक्स्ट्रा दिया, 35। ये बच्चे ज्यादा लेके चले गए, तो 35 सब्ट्रैक्ट कर दो। भाई आप टोटल, आप 15 बच्चे बैठे हो रूम में, उसमें से मैंने पहले 7 को 50-50 दे के भेज दिया, एवरेज 50-50 दे के भेज दिया। इसका मतलब पहले वाले 7 को हमने 5-5 एक्स्ट्रा दे दिया। अगर मैं 7 बच्चों को 5-5 एक्स्ट्रा देता हूं, तो कितने पैसे एक्स्ट्रा दे दिए मैंने? 35। भाई हर बच्चों का 5-5 एक्स्ट्रा, तो 35 एक्स्ट्रा दे दिए। इसका मतलब पूरे ग्रुप को 35 का लॉस हुआ। आगे वाले 7 को मैंने कितना कितना 41-41 दिया, मतलब
45 देना चाहिए था, एवरेज 45 थी, 41 दिया। डेट मीन्स कि 4-4 यहाँ से मैंने रख लिया, ग्रुप में रूम में रख लिया ये। तो 7 बंदों का 4-4 रखने का मतलब 28 रख लिए। तो 28 प्लस करेंगे। ओवरऑल क्या हुआ सर? ओवरऑल 7 का लॉस हुआ। ओवरऑल 7 का लॉस हुआ। बचा कितने? 7 ये चले गए, 7 भाई एक ही तो बचा है। उस एक के पास कितने 45 की एवरेज थी, लेकिन उसको 7 का लॉस करना पड़ा। आंसर आ गया 38। तो इस तरह से भी क्वेश्चन निकाल सकता हूँ मैं, बिना देखे भी इसको, सॉरी बिना पेन लगाए भी कर सकता हूँ। जैसे देखो 7 के पास 50 है, मतलब 5-5 एक्स्ट्रा, तो 35 एक्स्ट्रा लेके गया, तो 35 कम कर दो। आगे वाले 41, मतलब 45 में 41 तो 7 बच्चे 4-4 छोड़ के गए, तो 28 का प्रॉफिट। ओवरऑल 7 का लॉस। तो 45 में से 7 निकाल दो, आंसर कितना आ गया 38। इतना सा करके आंसर आ जाता है। लेकिन आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। ओके, आपको क्या करना है, देखो आपको कुछ नहीं करना होता क्वेश्चन में। टोटल निकालो, उसमें से ये 7 और 7 14 का टोटल निकालो और सब्ट्रैक्ट कर दो, वही आंसर है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसका सोल्यूशन करते हैं। इसमें अभी डायरेक्ट करूंगा। आपके पास टोटल 21 बंदे हैं, ठीक 21 बंदे हैं, ये नंबर है, और इसकी एवरेज है 34। तो टोटल निकालें। 21 का टोटल कितना हो जाएगा सर? ये प्रोडक्ट करते हैं, 4 1 जा 4, फिर 3 और 8, 11 का 1, 6 और 1 7। ये प्रोडक्ट सबको आना चाहिए, प्रोडक्ट मैंने सिखाए थे। तो पहले 21 के पास जो टोटल नंबर थे, टोटल पैसे थे, वो 714 है। उसमें से देखो अगले पहले 10 बोला हुआ है, टोटल के पास हो गया। पहले 10 के पास कितनी एवरेज है? 33। भाई यही होता है ना, नंबर इंटू एवरेज है, एवरेज इंटू नंबर ही क्या होता है? टोटल। मैंने पहले 21 बंदों का टोटल निकाल लिया। अब मैं 10 का टोटल एक निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले 10 लास्ट 10, टोटल है 21 नंबर, उसमें से पहले 10 फिर लास्ट 10, बचा बीच में एक 21वां। वही नंबर आपको बोन्स कौन सा बचा होगा? पहले 10 के बीच में आगे 11th नंबर छोड़ दिया। 11th के 10 पहले ले लिए, 10 बाद वाले ले लिए, 11th को छोड़ दिया। 10 का एवरेज कितना आ गया सर? 330, क्योंकि 0 0 लग जाता, बाकी 33 मल्टीप्लाई 33 होता है। लास्ट वाले 10 का एवरेज कितना दिया हुआ है? 350। अगर मैं पूछूं इन 20 का टोटल कितना आया, तो आप बोलोगे प्लस कर लेते हैं। कितना आया? 086 680। कितना आया? 680। तो बताइए 11th नंबर क्या होगा? कुछ नहीं सर, 21 के पास कमरे के अंदर 21 बच्चे थे, सबके पास टोटल 714 रुपए थे। उसमें से 14 बच्चों 20 बच्चों को मैंने क्लास से बाहर निकाल दिया। मैं मतलब जाओ, आपको हम नहीं पढ़ाएंगे। 21 में 20 चले गए, एक ही बचा ना, तो 21 को कितने पैसे देके भेजा? 680। तो 11th बच्चा जो बचा वो कितना होगा? 714 टोटल थे, 680 चले गए, बचे कितने? डेट इज 34। 34, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आपके लेवल पे ऐसा ही क्वेश्चन बेसिक आएगा, प्रोटेक्ट आप कर लोगे। नहीं तो अदरवाइज क्वेश्चन टफ आता है ना, तो वो 3-3 नंबर का भी देता है कि भाई 215 बच्चे हैं, एवरेज 340 है, पहले इतने का इतना है। तो इसमें इतना टफ नहीं आएगा आपको। शॉर्टकट अगर इसमें करना चाहो तो क्या करोगे? 21 की एवरेज 34 है, पहले वाले 10 कितने एक्स्ट्रा लेके गए? एक एक छोड़ के चले गए, मतलब 10, तो 10 का प्रॉफिट हो गया ग्रुप को। आगे वाले 10 एक एक एक्स्ट्रा लेके गए, तो 10 का लॉस हो गया। तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, तो 34 ही आएगा उसके पास, आंसर आ गया। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बेसिस से क्वेश्चन बनाना है। कुछ नहीं करना, टोटल निकाल लेना, टोटल निकाल लेना। आगे जो 20 का टोटल दिया वो निकाल लेना, 10 और 10 20 का, और उसको सब्ट्रैक्ट करना। यही जो गैप होता है ना, यही आंसर होता है। समझ आई बात की? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं एक बार। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 41 नंबर है या 41 स्टूडेंट की एवरेज एज वेट कुछ भी दे दे, कॉन्सेप्ट सेम होता है। पर है कि 41 नंबर है या 41 बच्चे हैं, सबकी जेब में एवरेज है 30-30। तो मैंने इसको अभी आपको सिखाया आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन। हमने बोला कि आप क्या करेंगे, आप पहले 41 का टोटल निकालेंगे। क्या होगा सर? 41 का एवरेज कितना? 30, क्योंकि एवरेज को जब नंबर से प्रोडक्ट करते हैं तभी टोटल निकलता है। जीरो पहले लगा दिया जाता है, फिर 4 3 जा 3 और 4 3 जा 12, मतलब 1230 रुपए टोटल थे। आपको पैसे ही मानने में, चाहे क्वेश्चन में चाहे एज दी हो, भाई 41 बच्चों की एवरेज एज इतनी है, एवरेज वेट इतना है, एवरेज हाइट कुछ भी दिया हो, लेकिन आप पैसे मान के चलिए। मैंने बोला 41 के पास अगर 30 की एवरेज है, मतलब टोटल इतने पैसे होंगे। एक क्लास में 41 स्टूडेंट है, सबके इतना टोटल है। अब देखो पहले वाले 20 का टोटल देखो कितना, फर्स्ट 20 का 32 के हिसाब से
कितना आ गया, 0 पहले लग गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। एंड ध्यान से देखना, अभी लास्ट नहीं बोला, उसने बोला कि उसके जो आगे वाले 20 हैं, देखो टोटल बच्चे हैं 41, देयर टोटल 41 स्टूडेंट्स, उसमें से पहले 20 लिए, फिर आगे वाले 20 लिए, उनका एवरेज निकाला, और अभी भी एक बच्चा बचा हुआ है 41 के लिए, तो नेक्स्ट 20 का एवरेज कितना दिया हुआ है, नेक्स्ट का 20 का एवरेज है 29, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट कर दिया 29 से नंबर के साथ, 0 का 0, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 और एक 9, 4 और एक 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 40 के पास टोटल कितने, आप बोलो सर दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना हुआ, 0, 8 4 12 का 1, 6 5 11 और एक 12 का है। तो अब मेरे पास ये आ गया कि टोटल 40 के पास कितने हैं, 1220 रुपए। 41 की क्लास थी, अगर उसमें से मैं 41 में से अगर मैं 40 से निकाल दूं तो कितना बचेगा, करो सब्ट्रैक्ट, बच गया मेरा 10। ये 10 ही है जो लास्ट बच्चा 40 41, यही है वो लास्ट वाला, क्योंकि पहले 20 और आगे वाले 20 निकाल दिए, एक ही तो बचा था, उसके बाद 10 रुपए बचे, ये 10 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट और लास्ट दे के बीच वाला पूछे, लेकिन आपको ये चीज दिमाग में बैठा लेनी है कि जितना भी टोटल दिया होता है और बाकी जो दिए होते हैं वो निकालते जाओ, जो बचता वही टोटल उनका होता है, जितने बच्चे बचे। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही बच्चा बचे, कभी दो भी बचेंगे, तो जो बचेगा वो दोनों का टोटल होगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, 21 की एवरेज कितनी है, 33, दैट मीन्स कि 21 की एवरेज कितनी है, 21 की एवरेज कितनी है, 33, प्रोटेक्ट करेंगे कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 9, एंड 3 2 जा 6। ये है मेरे पास किसका टोटल, 21 का, क्योंकि 21 की एवरेज 33 है ना, दोनों का प्रोडक्ट ही टोटल होता है। उसमें से पहले 10 की बात करें, उसका एवरेज कितना है सर, 35, टोटल कितना हो गया 350। उसके बाद लास्ट 9 नंबर की बात करें, एंड एवरेज आता लास्ट 9 10, ये लास्ट की लिख लो नेक्स्ट, इससे लिख लो एवरेज ऑफ नेक्स्ट, लिख लो नेक्स्ट 9, उसकी कितनी है 32, आगे बार 9 की एवरेज अगर 32 है तो 9 के पास टोटल कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 2 18 का 1, 27 और एक कितना होगा 28। पूछ रहा है कि जो लास्ट के दो नंबर बचेंगे उसका सम कितना होगा। क्वेश्चन ध्यान से समझना, 21 के पास टोटल थे 693, उसमें से पहले 10 के पास ही मैंने निकाले 350 है, फिर आगे वाले 9 का भी मैंने निकाली, नेक्स्ट 9 के पास कितने हैं 288, टोटल कितना हो गया इनके पास, और आगे बचे कितने, 19 में दो ही बच गए ना, टोटल 21 है, तो ये दो के पास कितने हो गए, इसका टोटल पूछ रहा है। तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि 21 के पास टोटल इतने हैं, उसमें से 19 के पास कितने हैं, देखो ये कितना 10 और 9 19 बच्चों का कितना है, इसका टोटल कर लो, 8, 8 5 13 का एक, 5 और एक 6, 638 है। तो बचे हुए 21 का टोटल ये है, 19 का टोटल इतना है, 21 में 19 बच्चों का टोटल निकाल दो कितना बचेगा, 13 में 8 गए तो 5, 9 में 3 गए तो 8 में 3 गए तो 5, एक कैरी चला गया था, ये आ गया 55, कितना आ गया 55। तो ये 55 किसके हैं भाई, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करो, हम कर क्या रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले टोटल निकालते हैं पूरी क्लास का। 21 बच्चों की क्लास थी, सबके पास 33 थे, मैंने बोला सबके पास 33 थे, मैंने सबके पैसे इकट्ठे कर लिए, वो बने 693, मतलब 21 बंदों के पास 693 बन गया। ओके, फिर मैंने आगे वाले 10 और 9 का जो जो एवरेज दिया था उनका टोटल निकाला, तो बने टोटल 19 बंदे, उनके पास कितना बना 638। तो मुझे बताओ अगर मैं 21 में से 19 बच्चे निकाल दूं तो जो पैसे बचे वो नहीं क्योंकि 55, यही तो लास्ट वाले हैं दो, तो लास्ट वाले दोनों के पास टोटल 55 हैं, दो टोटल 55 हैं। अगर कल को क्वेश्चन ये आता है फाइंड एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर, तो क्या निकालोगे,
सर टोटल 55 है तो एवरेज कैसे निकलता है? टोटल को नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 में बांटना, तो कितना आएगा आंसर? 27.5 अगर एवरेज पूछे। लेकिन यहाँ पे इसका टोटल ही पूछा था, यही आंसर है 55। एवरेज पूछे, अगर आपको बोल दिया जाए 60 रुपए हैं 3 बंदों की, 3 बंदों के पास टोटल, तो एवरेज कितना होगा भाई? 60 रुपए सम, एवरेज क्या होता है? सम बाय नंबर, नंबर कितने हैं 3, तो कितना आ जाएगा सबको 20-20, अगर बराबर बांटना तो 20-20, टोटल हो तो 60। एवरेज पूछे तो बराबर करना ही पड़ेगा आपको। मुझे लगता है कि अभी तक आप समझ गए होंगे कि हम क्वेश्चन में क्या कर रहे थे। मैं लास्ट टाइम इसको रिवाइज कर रहा हूँ, फिर हम आगे इसी क्वेश्चन को चेंज करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे भी 41 का टोटल 30 था एवरेज, तो टोटल कर लिया, कितना आया 1230। उसमें से मैंने 20 और 20 जो 40 का टोटल दिया था वो मैंने निकाले 1220। तो बचे कितने? एक ही तो बच गया। 41 का टोटल है, उसमें से 40 निकाल दो, बचा हुआ एक है 10, आ गया आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा चेंज करेंगे अब इसको। तो पहले 4 क्वेश्चन हमने किए, उसमें क्या था देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? क्वेश्चन वही है, बस उल्टा हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे? देखो, आपके पास कितने बंदे हैं टोटल? 25। उसमें से बोल रहे हैं 25 की जो एवरेज है वो 30 है। इसका मतलब सबके पास अगर मैं सबकी इकट्ठी एवरेज निकालूं, सबको प्लस करके 30 नंबर से डिवाइड करूं, एवरेज होता है सबका टोटल बटे नंबर, तो आंसर कितना आता है? 30 आना चाहिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला कि अगर इन 25 बच्चों में से मैं पहले वाले 13 उठा लूं, कितने? पहले वाले 13, उनके पास अगर इन 13 के पैसे इकट्ठे करके एवरेज निकाली होती, बाकी को छोड़ देता, तो सबकी जेब में कितने कितने आते? 32। सो अगर मैं आपको ये पूछूं कि मुझे एक बात बताइए, टोटल 25 हैं, पहले 13 मैंने ले लिए, तो आगे तो 13 बचे ही नहीं भाई। 13 तो आगे बचे ही नहीं ना। बच्चे कितने बच्चे हैं आपके पास? टोटल 25 से 12 ही तो बचे हैं। तो अगर आपको 13 लास्ट बनाने हैं, तो लास्ट वाले में इस वाले बंदे को दोबारा आना पड़ेगा, तभी 30 नंबर आएंगे। मतलब एक नंबर को 2 बार लेना पड़ेगा, पहले 13 के साथ भी इसको बैठाना पड़ेगा, और लास्ट, तभी तो वो बनेंगे 25 बच्चे। क्योंकि लास्ट पहले 13 अगर आप लेते हो, फर्स्ट 13, देन लास्ट 13, तो आपके पास बचेंगे ही नहीं। टोटल 25 है तो 12 ही बचे ना लास्ट पे, तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, 13 नंबर को 2 बार लेना पड़ेगा। तो यही नंबर तो पूछा है भाई, यही नंबर तो पूछा, 13 नंबर बताओ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर हम वैसे ही निकालेंगे। हमने बोला सर 25 बच्चे हैं टोटल, 25, इसकी एवरेज है 30, तो मैं टोटल निकालूं भाई, एवरेज को नंबरों से प्रोडक्ट करो, तभी तो टोटल आता है। कितना बना? 75 और एक 0, यही बना टोटल। मैंने बोला उसमें से पहले 13 के पास कितने हैं? आपने बोला सर 13 के पास 32 है। इनके हिसाब से प्रोडक्ट कर लेते हैं। 3 2 जा 6, फिर 2 1 जा 2, और 9 11 का 1, 3 और एक 4, एंड लास्ट वाले 13 की किसने दी हुई एवरेज? 13 की एवरेज दी है 29, तो एवरेज को उन्हीं के नंबर से प्रोडक्ट करो, टोटल आता है कितना आएगा? 9 3 जा 27, 2 बच गए, 9 और 6 15, 2 17 का एक बच गया, 2 और एक 3। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे टोटल है 25, यहाँ पे टोटल कितना है? 26, तो 26 का टोटल कितना बना? 7 और 6 13 का एक, 7 8 और एक 9, 4 3 7। भाई आपके पास 25 थे, टोटल 26 कहाँ से बन गया? क्योंकि सर इसमें एक बंदा 2 बार आया था, वो जो 2 बार आने की वजह से ही टोटल बढ़ा है। तो अगर मुझे वो वाला बंदा निकालना है, 13th वाला, 13th वाला अगर बंदा मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब इसमें से इसको निकाल दो, क्योंकि 26 में से 25 वाला निकल सकता है ना। अगर आप इसमें से निकालोगे तो माइनस का आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ जाएगा। आपको यही डिफरेंस देखना होता है। पहले क्वेश्चन में ऊपर वाले से नीचे वाला निकाल रहे थे, क्योंकि नीचे टोटल कम बन रहा था। अब क्वेश्चन घुमाने के लिए वो नीचे का टोटल ज्यादा कर देगा, क्योंकि एक बंदे को 2 बार इंक्लूड करेगा, तो उन्हीं की वजह से नंबर बढ़ा ना। तो वही तो मैं निकाल रहा हूँ, वो डबल वाला कौन सा है, इसमें से निकालो 3 और बच गया 4, 43। मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि नोट्स देखो तो समझ आ जाए। सर ये आ गया 793 था 26 के पास, उसमें से 25 का टोटल निकाल दो। ये जो एक्स्ट्रा आ रहा था ना आंसर, किसकी वजह से आ रहा था ये 43 2 बार इंक्लूड हुआ था, पहले बार भी दूसरी बार, तभी एक 43 एक्स्ट्रा आ गया क्वेश्चन में। तो 13th नंबर था वो कितना था? 43 था। आई होप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन चेंज क्या किया, अब एक नंबर को 2 बार इंक्लूड करके 25 है, यहाँ टोटल ज्यादा कर दिया। पहले क्वेश्चन में इससे टोटल कम रखेगा, तो वो ऊपर वाले से नीचे बार निकालना था टोटल। समझ पाए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इसको मैं अभी जल्दी बनाऊंगा। 41 का टोटल 55 के हिसाब से करेंगे। 41 का टोटल 55 के हिसाब से करेंगे। 5 1 जा 5, 20 और 5 25 का 2, 20 और 2 22। फिर आगे वाले फर्स्ट 25 का एवरेज 53 है, इसका प्रोडक्ट करेंगे। 3 1 जा 3, 6 और 5 11 का 1,
10 और 1 11। फिर आगे वाले 21 का फिर से दिया उसने, कितना 56। 6 1 जा 6, 12 और 5 17 का 1, 10 और 1 11। यहाँ पे कितने बच्चे बने 42, यहाँ पे कितने 41। 41 के पास इतने हैं, 42 के पास कितने हैं, टोटल कर लो 9 8 2 2। तो 42 नीचे वाला ज्यादा हो गया, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर मैं बोलूं वही जो 21 बच्चा था जो 2 बार बीच में इंक्लूड हुआ होगा, 21 बच्चे का नंबर कितना होगा सर, 2299 से 2255 निकाल दो, आंसर कितना आ जाएगा। 9 में 5 गया तो 4, 8 में 5 गया तो 3, बाकी 0, ये आंसर आ जाएगा। 34 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वही सेम तरीका था, नीचे वाले से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया। आई होप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन अगर आएंगे आप कर लोगे। अब देखो एक क्वेश्चन हम दो और लेते हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बनते हैं। पहले फर्स्ट लास्ट के एवरेज दे दिया, अब देखो बीच में कभी कभी टोटल एवरेज पूछ लेगा। चलिए देखिए, पहले 2 टाइप के क्वेश्चन करने के बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आप अपने ऊपर इसको इंप्लीमेंट करके देखो। आप कोशिश करो, अपने आप को एज्यूम करो कि हम लोग इतने बच्चों की क्लास है, हमारी बात हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि एक एवरेज एज ऑफ द 7 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, एक क्लास के 7 बच्चे हैं जिनकी एवरेज एज कितनी है 20 साल। सो व्हाट इज द एवरेज एज, दैट इज 20 इयर्स। एंड एवरेज एज ऑफ अदर 5 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, एक दूसरी क्लास है जिसमें 5 बच्चे हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है 8 साल। बोले कि सबकी 15 की एवरेज बताओ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि आप लोग को सबको मर्ज कर देना और उसकी एवरेज बताओ। तो क्वेश्चन ये है, पहले 2 टाइप आप समझ पाए होंगे कि अगर फर्स्ट लास्ट दिया हो, बीच वाले कैसे निकालने होते हैं, पहले ज्यादा दो बाद में कम, तो क्या करना होता है, दोनों टाइप करवा दिए। इसमें आपको क्या करना होता है, अगर मैं आपको ही बोलूं कि एक आप 7 बच्चे एक क्लास में बैठे हो, सबकी एवरेज एज 20 साल है, इसका मतलब 7 की एवरेज एज, एवरेज का मतलब है सातों की 20 साल 20 साल 20 साल 20 साल 20 साल ऐसे है। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सातों की बात कर रहा हूँ। जब भी वर्ड एवरेज लगेगा सबकी बात होती है। और एवरेज इज अदर 5, मतलब 5 की एवरेज कितनी 8, इसका मतलब पांचों की 8 8 साल एज है। टोटल कितना होगा 40 साल। अब मैं बोलूँ सबको मिला के एक एवरेज बताओ। सो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सबकी मिला के एक एवरेज बताओ, तो क्या करोगे आप। बेसिस अप्रोच ये लगाओगे कि सर मैं सबको पहले टोटल कर लूंगा, फिर 15 से डिवाइड कर दूंगा। भाई मुझे आप लोगों को इकट्ठा बनाना है। जैसे आप 7 के पास, मान लो एक के पास 20 20 रुपए हैं सबके पास, और आगे वाले 5 के पास 8 8 है। मुझे सबको इकट्ठा कैसे बनाना है, मैं बोलूंगा पहले सारे पैसे मेरे पास इकट्ठे कर दो, मुझे पहले सम निकालना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, 7 का टोटल निकालूंगा। 7 का टोटल, 7 का टोटल एवरेज से प्रोडक्ट करेंगे तो 140 साल आएगा। पैसे हैं तो 140 रुपए आएंगे। हाइट है तो 140 सेंटीमीटर, मीटर जो भी होगा, जो भी है इसमें आ जाएगा। ये आ गया 7 का। आगे वाले 5 का टोटल कितना है सर, 5 का टोटल 8 के एवरेज के हिसाब से करें तो 40 साल। टोटल कितना आ गया, टोटल टोटल 12 स्टूडेंट का एज कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर प्लस कर लो 180, कितना आ गया 180, दोनों का टोटल 180। ये बात समझ आई। मैंने 7 का टोटल अलग से निकाल लिया, 8 बच्चों का अलग से निकाल लिया, दोनों को मिला लिया, मेरे पास टोटल आ गया 180 साल है। पैसे तो 180 रुपए है, हाइट तो 180 है, ठीक है जो भी है। अब एवरेज निकालनी है आपको किसकी, टोटल 12 की। तो कैसे निकालते हैं, 180 रुपये अगर 12 के पास टोटल है, तो बराबर बराबर बांटेंगे 12 के हिसाब से कितना आ जाएगा। अब दोनों को पहले किससे काटेंगे, देखो दोनों 3 से कट रहे हैं, ये भी 3 के टेल में आता है, ये भी 3 में, क्योंकि इसका सम भी 3 से कट रहा है, इसका भी। 4 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 3, 0 का 0। फिर दोनों 4 से भी कट रहे हैं, भाई दोनों फिर से 4 से कट रहे हैं, 4 और मल्टीप्लाई 15, डेट मीन्स की 15, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर एवरेज एज की बात करें पूरे ग्रुप की, सबको मिला दिया जाए तो 15 साल आएगा। भाई कॉमन सी बात है कि 7 के पास 20 20 रुपए थे, 5 के पास 8 8 रुपए हैं, सबको मिला दिया जाए तो सबको कितने कितने पैसे आ जाएंगे। तो ये ज्यादा वाले इसको देंगे। एक बात क्लियर है कि एवरेज ना तो 20 से ऊपर जा सकता ना 8 से नीचे आ रहा है, क्योंकि सबको मिलाया जा रहा है तो इनके बीच में रहेगा। या तो ये गाटा खा के थोड़ा कम होंगे, ये बढ़ जाएंगे, या ये गाटा खा के ये बढ़ जाएगा, लेकिन रहेगा इनके बीच में। 8 और 20, 8 और 20 के बीच में आंसर होगा। इसके बीच से जो बाहर है वो उसको पहले हटाते हैं हम लोग। देखो देखो, 8 से छोटा है कोई नंबर, एलिमिनेट। 20 से बड़ा है कोई नंबर, एलिमिनेट। 20 भी नहीं होगा कभी गलती से, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 20 वाले को इन 8 वालों को थोड़ा थोड़ा देके तभी बराबर बनाना पड़ेगा ना। तो आंसर तीनों हट के एक ही ऑप्शन आंसर था।
ऐसे क्वेश्चन बिना पेन लगाए भी कर सकते हो, ये कॉमन सेंस से भी हो जाएंगे, लेकिन मैंने आपको करना सिखा दी, ये देख लेना। आई होप कि एलिमिनेट कैसे किया आप समझ पाए होंगे। देखो भाई, मान लो 8 बंदे रिच हैं और 5 गरीब हैं, सबको जब बराबर करना होगा कैसे करोगे? रिच वालों से लेके गरीब वालों को देना पड़ेगा, इसका मतलब गरीब वाले थोड़े रिच हो जाएंगे और रिच वाले थोड़े गरीब हो जाएंगे, तो बीच में कोई आंसर आ जाएगा, यही होगा। तो आंसर ना तो 20 से ज्यादा आएगा, रिच वाले ज्यादा रिच तो नहीं हो सकते क्योंकि गरीब बंदे उसमें जुड़ रहे हैं, तो रिच वाले गरीब हो जाएंगे। अब पुअर वाले ज्यादा गरीब तो हो नहीं सकते, 7 से कम तो किसी को नहीं आएगा अभी, इनका भी बढ़ जाएगा। वो कुछ कम करेंगे लेकिन अपना इतना हिस्सा रखेंगे कि ये बढ़ के उनके बराबर हो जाए। अच्छा, 20 वालों का पता है कम वाले जुड़ रहे हैं, तो एवरेज इसका भी कम होना ही होना है, 20 से कम ही होगा आंसर, तो एक ही ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सेम है, 9 बच्चे हैं 11 बच्चे, सबको मिला के 20 बच्चों का टोटल बनाना है, कितने कितने आएंगे? तो मुझे पता है आंसर 10 और 15 के बीच में रहेगा, 15 से ऊपर एलिमिनेट, 15 से ऊपर एलिमिनेट, 10 और 15 के बीच में रहेगा, 10 के नीचे एलिमिनेट, एक ही ऑप्शन आंसर आ गया बिना सॉल्व किए, क्योंकि आंसर इसके बीच में रहेगा। जब आपको 2-3 ग्रुप इकट्ठे मिलाने हो तो क्या करेंगे? 9 का टोटल निकालेंगे, 20 का टोटल, 11 का टोटल निकालेंगे, फिर जितना भी टोटल बनेगा उसको डिवाइड कर देंगे कितने बच्चों में बांटना है, यही होता है एवरेज। लेकिन आंसर याद रखना, 2 वाला ही आएगा आपको, 3 वाला नहीं आएगा, 2 ही ग्रुप दिए होंगे, तो आंसर हमेशा दोनों के बीच में आता है, तो 10 और 15 के बीच में एक ही ऑप्शन था, यही मेरा आंसर होगा। समझ आई बात की? ये शॉर्टकट्स होते हैं, ये समझ आती है जब आपको लॉजिक समझ होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉमन सी बात है कि अगर ये बच्चे रिच हैं, इनके पास 15-15 रुपए हैं, इनके पास 10-10 है, तो ये 9 बच्चे जो हैं वो 15-15 वाले कुछ इनको देंगे उधार में, ताकि सारे बराबर हो जाए। ये एवरेज में क्या होता है? एवरेज में बराबर करना होता है। तो ये थोड़े गरीब हो जाएंगे, ये थोड़े रिच हो जाएंगे, मतलब दोनों के बीच में कोई आंसर आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है। ये सारे एलिमिनेट क्यों? क्योंकि ये इनके बाहर जा रहे थे। अब इसको बेसी से ही बना लेते हैं। बेसी से कैसे बनाएंगे सर? एक ही तरीका है, पूरे ग्रुप को मिलाओ। कैसे? पहले 9 बच्चों का टोटल है 15 के हिसाब से, कितना बना? 135। अच्छा, आगे वाले 11 का टोटल 10 के हिसाब से कितना साल बना? 110 साल। टोटल कितना बन गया मेरा? टोटल 5 का 5, 4 और 2, 245। अब मुझे पता है कि एवरेज निकालना है कितनों का? टोटल कितने बन गए? 20 स्टूडेंट्स का, क्योंकि पूरे ग्रुप को मिला के एवरेज बनाना ना। कितना बनेगा वो? 245 टोटल है, जितने बंदों में बांटा वो नीचे आते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 20 से काटना। अब पॉइंटों में चला गया क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे? पहले मैं इसको 2 से काटूंगा, 2 से काट दिया, 5 मल्टीप्लाई 10, 2 1 टू 2, 2 जब 4, और 2 2 जब 4, एक बच गया, 5 2 10, 122.5, और नीचे आ जाएगा 10, और 10 का एक पॉइंट लग जाएगा। मैं करके बताता हूँ। ये यहाँ पे आ रहा था 245, डिवाइड करना था 20 से, तो 245 को हम 20 से डिवाइड करते हैं, तो 20 मल्टीप्लाई 20 कितना बच गया? 4, 5 उतार दिया, 20 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 40, बच गया 5, एक जीरो लगाया, पॉइंट लग गया। 20 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 40, बच गए 10, एक जीरो लगाया, पॉइंट पहले लगा था, तो 20 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया? 12.25। मैंने शॉर्टकट भी बता दिया, ग्रुप कैसे मिलाते हैं ये भी बता दिया। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एवरेज वेट है, इस बार वेट आ गया, कोई बात नहीं, एवरेज तो एवरेज ही होती है। एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 35 kg। इसका मतलब अगर मैं 15 बच्चों की क्लास देखूं तो सबका वेट 35 kg है। अगर मैं दूसरी क्लास को देखूं, उसमें 10 बच्चे थे, उनका एवरेज वेट 30 kg आ रहा था, मुझे बताना था 25 का टोटल वेट कितना होगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है सर, दोनों ग्रुप का टोटल निकालो मिला के और उस पूरे ग्रुप में बांट दो। पूरे बच्चे कितने हैं? 25 में बांटना बराबर बराबर। मैंने क्या किया, पहले 15 बच्चों का एवरेज निकाल लिया, टोटल निकाल लिया एवरेज के हिसाब से, क्योंकि सबका एवरेज कितना था, मैं लिख देता हूं पूरा। टोटल वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स कितना है? 15 मल्टीप्लाई 35। क्यों? क्योंकि सर नंबर को एवरेज से प्रोडक्ट करो तभी तो टोटल आता है। कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाई 5 25, 2 कैरी चला गया, 5 और 15 20 और 2 22 का, फिर 2 कैरी चला गया, 3 1 जा 3 और 2 5। अच्छा, टोटल वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स कितना है? सो व्हाट इज द टोटल वेट्स? हाउ टू सॉल्व? दैट इज द
10 number and average is 30. Total will be 300. मुझे निकालना है एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। कितना होगा? टोटल कितना है आपका? टोटल करेंगे सर 825, ये टोटल होता सम, और नीचे नंबर कितने हैं? 25, ये है आपके नंबर। तो आंसर कितना आ गया मेरा? पूरा कट जाएगा जहां पे 25 मल्टीप्लाई 3। चलिए मान लीजिए आपको 25 का टेबल नहीं आता, कोई बात नहीं, हम इसको 5 में काटेंगे पहले। 5 मल्टीप्लाई 5, 25, 5 वन जा 5, 3 बच के, 6 पंजा 30, 2 बच के, 5 पंजा 25, मतलब 165 के नीचे आएगा 5। फिर 5 से काट लो, दोनों 5 से कटते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 3 मल्टीप्लाई 5 15, आंसर कितना आ गया? 33। अब पेपर में बैठे हो तो इतने इंग्लिश आपको नहीं लिखनी, बिकॉज आप इंग्लिश के प्रोफेसर नहीं हो। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो आप कैसे करेंगे पेपर में? मैं सीधा लिखता 15 को प्रोडक्ट कर दिया 35 से, तो टोटल कितना आ जाता? 525, इतना लिखता। फिर 10 को किया 30 से तो आंसर आता 300। मैं बोलता 825 टोटल है, उसको टोटल कितने 25 पदों में बांटना। आंसर कितना आ गया मेरा? 33। इतना सा कैलकुलेशन करना था आपको, ठीक है। तो पेपर में आप लोग शॉर्टकट करेंगे, आप लोग इंग्लिश नहीं लिखेंगे। समझाने के लिए मैंने लिख दी ताकि नोट्स में समझ आ जाए। अब देखिए ट्रिकी क्वेश्चन कैसे डालता पेपर में। मुझे कुल मिला के करना क्या होता है भाई? सारे पैसे इकट्ठी करके टोटल बराबर बराबर करना होता है। मैं यहाँ पे ये सो टोटल 25 के 25 बच्चों में मुझे इक्वल बनाना था, दैट्स ऑल। अब इस क्वेश्चन में देखो 263 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज एज 15 साल है। एक दूसरे 137 बच्चे हैं, उनकी एवरेज एज 15 साल है। तो 400 टोटल बच्चे बने, इनका एवरेज एज क्या होगा? अब आप करने बैठ जाओगे, 263 का प्रोडक्ट करेंगे 15 से, ये टोटल एज आएगी। फिर 137 का प्रोडक्ट करेंगे 15 से, ये कुछ आएगा। फिर दोनों का टोटल करेंगे, फिर 400 से डिवाइड करेंगे, फिर आंसर आएगा। तो ऐसा क्यों करना आपको? मुझे जब इक्वल बनाना है भाई, इन सब की जेब में भी 15-15 है, इनकी जेब में भी 15-15 है, टोटल 400 की जेब में भी एवरेज कितना आ जाएगा? पहले ही इक्वल, आपको क्यों इक्वल बनाना है भाई? क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, क्योंकि पहले वाले की एज 15 साल, अगले वालों की भी 15 साल, तो सबकी एवरेज एज कितनी होगी? जब है ही इक्वल तो इक्वल लिखेंगे ना, आंसर यही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में ट्रिकी। तो अगर पहले ही इक्वल है तो मुझे इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ मैं इक्वल बनाने के लिए ही करता हूं। लेकिन उसने बोला पहले वाले की जेब में 15-15, अगली की जेब में 15-15, आपको ना तो किसी से लेना है ना ही किसी को देना है, तो पहले ही वो इक्वल है सारे, तो इक्वल आंसर आ जाएगा वही। समझ आई बात की? आई होप समझ पाए होंगे। एवरेज का मतलब होता है इक्वल बनाना, एवरेज का मतलब होता है इक्वल बनाना। आई होप यहां तक समझ पाए होंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसी से क्लास स्टार्ट करेंगे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन और 2-3 बताऊंगा, फिर हम लास्ट टाइप करके इस चैप्टर को भी क्लोज करेंगे। ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को रिवाइज कर लो, उसका एक टेस्ट होने वाला है, या नेक्स्ट क्लास में या उसकी नेक्स्ट क्लास में एक पूरा कंबाइन आपको रिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।